नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सत्यार्थ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सुशिर वाद्य यंत्र। जो हमने कल जो वीडियो अपलोड की थी वो हमारे पास थी, यहाँ पे है तत् वाद्य यंत्र की शॉर्ट ट्रिक, और आज हमारे पास है सुशिर वाद्य यंत्र की शॉर्ट ट्रिक। कल की जो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंककि प्रत्येक वाद्य यंत्र 4 प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उन सभी की आपको मिलने वाली है शॉर्ट ट्रिक। तो तत्वाद्य यंत्र की शॉर्ट ट्रिक को हम कल पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास थी। अब कुसुम जरा दूर तो सरक, भाई मोदी चीन गया है। आज हम लेके आए हैं एक नया, एक लेटेस्ट शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है सुशिर वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो हवा की सहायता से बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सुशिर वाद्य यंत्र। इसकी ट्रिक जबरदस्त मजेदार हमारे पास आज ट्रिक है, देखिए आप। अब सनम की सेना ही पूना में बजेगी। क्या है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक? अब सनम की सेना ही कहाँ बजेगी? जाकर पूना में बजेगी। कहाँ बजेगी? पूना में बजेगी। तो देखिए आप बात करते हम कौन कौन से हमारे पास वाद्य यंत्र छिपे हुए इस ट्रिक में, याद रखना। तो मेन टारगेट अपना यह है कि वाद्य यंत्र को किस तरह से याद किया जाए, कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में जाता है, कौन सा सुशिर है, कौन सा तत् है, कौन सा अवनद है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे पास इन्हीं से बन जाता है। तो आगे इनकी विस्तार जो हम बात करेंगे वो डिटेल हमारे पास अलग से वीडियो हम लेंगे, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य इतना सा है कि इनके नाम में याद हो जाए। आ जाओ, तो हमारे पास है नंबर 1। ऐसे जो हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास है अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र होगा? ये हमारे पास है अलगोजा। याद रखना, पहला ऐसे क्या बना हमने? अलगोजा। नंबर 2 बात करता हूं मैं यहाँ पे। नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे ब, तो हमारे पास यहाँ पे है बांसुरी। कौन सा आएगा? बांसुरी। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे है ये बाकिया। कौन सा हमारे पास है? बाकिया। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे है ये बिगुल। तो हमारे पास बस है 3 नाम है, बांसुरी, बाकिया, बिगुल। कौन कौन से हैं? बांसुरी, बाकिया, बिगुल। आप लोगों के लिए फोटो भी लेके आए हैं कौन सा वाद्य यंत्र कैसा होता है, अभी हम बात करेंगे। आगे बात करते हैं स जो हमारे पास वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन से हमारे पास हैं, ये हम देखते हैं। स हमारे पास वाद्य यंत्र कौन सा? तो स हमारे पास है सतारा। कौन सा हमारे पास है? सतारा। नेक्स्ट स हमारे पास है सिंगी। कौन से हमारे पास है? सिंगी। और एक हमारे पास है सिंगा। कौन सा जाएगा? सिंगा। एक ये हमारे पास है सुर नहीं। कौन सा हमारे पास है? सुर नहीं। ये सब किससे बनेंगे? स। आगे बात करते हैं न हमारे पास जो वाद्य यंत्र है ये हमारे पास है नड। कौन सा जाएगा? नड हमारे पास है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वाद्य यंत्र आ रहे हैं म, यहाँ लिख देता हूं मैं। म को हमारे पास जो कौन कौन से हैं म से बनेंगे, ये हमारे पास है मोर चंग। पहला हमारे पास कौन सा है? मोर चंग। नेक्स्ट हमारे पास है मसक। दूसरा कौन सा है? मसक। मोरचंग और मसक। नोट कर लेना आप अपने नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है जो कभी आपको याद नहीं होती, वो आज इसके बाद अब आप कभी भूलेंगे नहीं। तो हमारा उद्देश्य ये होता है जो याद करवाया गया है उसे भूल के दिखाओ। तो हमारे पास यहाँ पे है नेक्स्ट कैसे जो हमारे पास होता है ये करना। क्या है हमारे पास? ये है करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे स जो हमारे पास वाद्य यंत्र है ये हमारे पास है सहनाई। कौन सा वाद्य यंत्र है? सहनाई। सहनाई के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है शंख, जिसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। ह से बात करें हम तो हमारे पास यहाँ पे है हरनोई। कौन सा वाद्य यंत्र आएगा? हरनोई। ना से जो हमारे पास वाद्य यंत्र है इसका नाम हमारे पास क्या होगा? ना से जो हमारे पास है ये एक फेमस वाद्य यंत्र है जिसका नाम है नागफणी। कौन सा वाद्य यंत्र होगा? नागफणी।
नेक्स्ट हमारे पास है पैसे जो हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास है पुंगी। कौन सा वाद्य यंत्र होगा? पुंगी। नेक्स्ट भ से थोड़ा सा हमारे पास इसको भ याद रखना, और भ से आप बनाना यहाँ पे, ये हमारे पास है बुंगल। कौन सा आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा बुंगल। तो ये हमारे पास ये सब जो वाद्य यंत्र हमारे पास है, याद रखना सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर। तो 4 बार इसे आप अपने रजिस्टर पे लिखिए और नोट करने के बाद 2-4 बार लिखिए और बनाइए, इनके नाम लिखिए साथ के साथ। 100% आपको ये याद रखना, पूरे वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक दमदार हमारे पास है, याद रखना। अब सनम की सेनाई पूना में बजेगी, तत्वाद्य यंत्र की जो हमने कल पढ़ी उसकी शॉर्ट ट्रिक थी। अब कुसुम जरा दूर तो सड़क, भाई मोदी चीन गया है। तो याद रखना, एक बार तो हमने ली कुसुम, और आज हमारे पास क्या है? ये याद रखना सनम। तो याद रखना से हमारे पास ये थे, ये न से हमारे पास है, और ये हमारे पास है मस। तो ये हमारे पास ये आपको याद रखने हैं पूरे वाद्य यंत्र। अब आ जाते हैं कुछ हमारे पास इनमें फोटो हमने लिए हैं, तो यहाँ पे आ जाओ। ये हमारे पास है रामनाथ चौधरी। इतने खतरनाक अलगोजा वादक हैं, फोटो में देखिए आप, नाक की सहायता से इन्होंने अलगोजा बजा दिया। किसकी सहायता से? नाक की सहायता से। तो इनका नाम हमारे पास बहुत ज्यादा चर्चित है। ऐसे हैं, याद रखना कौन से हैं वाद्य यंत्र वाले कलाकार हैं जिन्होंने नाक से अलगोजा बजाई। तो याद रखना रामनाथ चौधरी। ये चाकसू हमारे पास जयपुर के रहने वाले हैं। तो याद रखना रामनाथ चौधरी बहुत फेमस कलाकार है। लेटेस्ट में तो कुछ महीनों पहले हमारे पास ये राजस्थान की जो हमारे पास है वित्त मंत्री दिया कुमारी से मिले, उन्होंने इनको सम्मानित भी किया है। तो याद रखना ये ऐसे कलाकार जो हमारे पास राष्ट्रपति से विदेश में, याद रखना भारत को छोड़कर विदेश के अंदर भी हमारे पास ये फेमस कलाकार हैं। याद रखना ये आता है हमारे पास कर्णा। जो हमारे पास यहाँ वाद्य यंत्र आया था कर्णा लगभग 7-8 फीट लंबा पीतल से बना बिगुल नुमा वाद्य यंत्र। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास एक कर्णा वाद्य यंत्र है। अब आ जाओ, जो फोटो आ रहा है बहुत खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फोटो है। देखिए आप, ये हमारे पास है नड़। तो नड़ वादक जो हमारे पास है वो है कर्णा बिल। इसका नाम था कर्णा राम बिल। यह व्यक्ति याद रखना पश्चिमी राजस्थान भारत और सीमावर्ती जो हमारे पास एरिया था, राजस्थान का पश्चिमी भाग जो बॉर्डर हमारे पास था, उस एरिया में खतरनाक डाकू था। याद रखना कुख्यात डाकू हमारे पास था। कौन? कर्णा राम बिल, जिनको शॉर्ट नाम से पुकारा गया है कर्णा। डाकू कर्णा बिल कौन था? खतरनाक हमारे पास था। ऐसा बताया जाता है इनकी मूंछों की लंबाई लगभग 8 फीट के आसपास थी। तो आसपास के लोग इनसे डरते थे। उसके बाद ये डाकू को छोड़कर और क्या हमारे पास बन चुका था, नड़ बजाने में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो याद रखना राजस्थान के प्रसिद्ध नड़ वादक कौन है? तो हमारे पास है कर्णा बिल। कौन से बिल है? कर्णा बिल। याद रखना इंपॉर्टेंट बात यह है, कर्णा बिल कौन सा वाद्य यंत्र में हमारे पास बजाते थे? तो याद रखना कर्णा बिल में कर्णा वाद्य यंत्र नहीं है, तो कौन सा आएगा? नड़। कौन सा वाद्य यंत्र आएगा? नड़ वाद्य यंत्र है। ये याद रखने के बात है, याद रखना। आगे चलता हूं, ये हमारे पास है नागफणी। इसको देखो, ये हमारे पास वाद्य यंत्र भी ऐसा ही है, ये नाग के जैसा ही है, तो इसका नाम भी क्या है? नागफणी। अलगोजा ले चुके हम। ये हमारे पास है पुंगी, याद रखना। उसके बाद ये है सेनाई हमारे पास है। याद रखना सुशिर वाद्य यंत्र का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जो है वो सेनाई है, और सेनाई वादक हमारे पास है बिस्मिल्ला खा। ये हमारे पास है मोरचंग। ये हमारे पास है बाकिया। क्या हमारे पास है? बाकिया। ये हमारे पास है सूणई। कौन सा वाद्य यंत्र है? सूणई। ये हमारे पास है मसक। तो हमारे पास जब ये याद रखना शादी समारोह के अंदर
बजाया जाता है मशक हमारे पास, और ये हमारे पास यहाँ पे है, ये वाद्य यंत्र है कर्णा। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कर्णाबिल याद रखना कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो हमारे पास है नड। नड वादक, प्रसिद्ध नड वादक कौन है? कर्णाबिल। प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है? तो हमारे पास है अलगोजा। प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है? तो हमारे पास है रामनाथ चौधरी। प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्ला खां। और प्रसिद्ध सुरनई वादक कौन है? तो पेपे खां। तो हमको अच्छा लगा होगा, कुछ समय में हमने फिर आज एक सुशिर वाद्य यंत्र याद कर लिए। बेस्ट ऑफ लक, लगातार मेहनत करिए, 100% है आपको सफलता मिलेगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और याद रखना शेयर भी कर दे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।